4 लाइन भूमिका। उन शहीदों की जयकार करती कलम जो बगावत का डंका बजा कर गए, क्रांति का वीर अंबर तले हिटलर शाही हुकूमत मिटा कर गए। चलते फिरे क्रांति को लेकर अर्धजादे पैसा चला नाम दे, उनकी चलती रहेगी अमर सोफिया शहीदी दिवस के वो पैगाम पे। बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े बड़े महान पुरुष हमारे धरती पर हुए, लेकिन आज मुद्दे की बात केवल एक पर है। क्या मानी बाबू? पेरियार ललाई सिंह यादव जी। अब आप लोग सुनेंगे खाली इनकर पूरी जीवन परिचय हम बतावे चलते। जीवन में इन्होंने क्या किया, क्या किया और इनकी पहली क्रांति क्या थी। 4 ड्यूटी जेकरे पास खुदे हो उसको भी हम और आप लोगों के लिए छोड़ दिए, सिर्फ हम और आपके लिए। 90 बीघा जमीन थी, कोनो ऐसा वैसा ना रहे ललई सिंह यादव बाबूजी। 90 बीघा जमीन रहे, लेकिन हम आपके लिए उस जमीन को भी दांव पे लगा दिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके प्रेस को कोई छापने वाला नहीं था। उस जमीन को बेच करके 36 बीघा शायद 36 बीघा जमीन बेच करके तब उस मशीन को लगाया था, स्वयं छापे लाग रहे नौकर। और कहाँ बात रही विराह में हमारा मिली एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बा। और ये हमारे अजीज मित्र बड़े भाई हमारे ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं आप तरफ से। अब इनमें देखा ये मुसलमान भाई लोग गाते हैं, कैसे गावत है? अरे हुसैन तो अरे हुसैन अरे हुसैन तुझको जमाना सलाम करता है। तेरे सच पे मुझे काबा सलाम करता है। तेरे सच पे मुझे काबा सलाम करता है। लेकिन अब तनी हमारे गीत ये तो तरज रहे, मान ला कव्वाली रहे, यही के भाव में कवि जी ने संवारा है। क्या संवारा है? अरे समर में कहूं समर वो लड़ाई नहीं, ये लड़ाई मानवता के हम लोगन के अधिकार में कार है पहले और कार हो बात कहे। अरे समर में तो समर में उतरे लंगी जी ने सवारी को
सम्मानित श्री सूरज यादव कानपुर जिले अरे कानपुर जिले कानपुर जिले में कठारा एक गांव रहा। कानपुर जिले में कठारा एक गांव रहा। माता पिता का नहीं ऊपर छाव रहा। 1 सितंबर 1911 का दिन रहा। 1 सितंबर 1911 को धरती पर हमारे ऐसे महान पुरुष का अवतार हुआ था। इन्हें भगवान कहिए, इन्हें पूजिए। क्यों नहीं पूछते हैं? शर्माती है मत को, क्यों शर्माती है? ये हमको दिए हैं आज सूरज यदुवंशी गा रहा है बिरहा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और इनकी देन है। सच्ची रामायण लिखा है किसी ने तो इन्होंने लिखा है। कोनो अंग्रेजी में लिख दे रहे, कड़कनी में लिख दे रहे, लेकिन वो का हिंदी में करके हम लोगों के सामने अगर दर्शा देने का किसी ने काम किया तो कानपुर का एक ऐसे महान पुरुष पेरियार ललई सिंह यादव जी थे। यादव ये भी तो यादव थे। सबसे ज्यादा अगर इस आंख के दरिया में कूदने वाले हैं, सबसे ज्यादा के ऊपर भूतान बत अहिरे यहाँ एक जान लिया। हाँ अहिरे, अगर अहिर सुधर जाए ना, अरे बपई रे बपई, फिर हमार समाज ये जैसे दीपक नहीं हो धीरे धीरे जलत रहा था, तेल पौते मान लुप से जल जाता। खाली अहिर सुधर जाए, देखा लुप से जनाई लगी कि हाँ या बिकार होत बा। लेकिन अहिरे वा देखा इटावा में देखा जौन जौन मोर भैया गंगा जल से ज्यादा तो बढ़िया 30 रुपये लीटर फेसबुक पर लिखा रहा पंडिताइन का मूत्र पवित्र हो जाए हमके मोर भैया रह गया। अच्छा हम बोली थे तब मोर भैया कि हमका सब चाहथिन सब मानथिन, लेकिन ये दिन है ऐसा। बिरहा के कलाकारों के लिए मेरा एक आदेश और निर्देश दोनों रहता है। तेरा ही में जाता हूँ निर्गुण गावा हुआ, अगर तू सेहरा गीत गाऊ तो फलापा जानता कहे हमके जब खुद ही बरबुताना है तो ठीक वैसे उनके साथ ठीक इतनों पे आखिर न खुले तो हम लोग का करी। ए मोर भैया अब उस जाग जा और से सुन लीजिएगा, अगर लाइन अच्छी लगे तब ताली बजाइएगा आप लोग। जो गिर के भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो बुरी आदत को ना छोड़े उसे शैतान कहते हैं। लिखने को दुनिया में तमाम लोगों ने तमाम किताबें लिखी, लेकिन जो मेरे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। अब इनका बात तो बढ़ते जाइए, हम जैसा आगे बढ़ो वो सद हमार गाना परवाने चढ़त जाइएगा, जाने जा। अच्छा ये पप्पू मास्टर, पप्पू पासी 1 सितंबर 1911 का दिन रहा। 1 सितंबर 1911 का दिन रहा। पैदा नहीं हुए वो हसीन रहा। जिनके आने से जिनके आने से दुष्दल में तबाही थी। पैदा तो हुए लेकिन जिनके आने से दुष्दल में तबाही थी। कमर में पर्द चढ़ा पद पे सिपाही थे। और ये गुलाब यादव खजुरिया की धरती से इस भाव पर प्रसन्न होकर 201 रुपया का पुरस्कार छेड़ों में पहले की आशीर्वाद दे, हम बशे कला में कामयाब रहे। जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कीजिए। बहुत बहुत नमन प्रणाम कहना पड़ा। दुनिया को देख करके आज पिता गज्जू सिंह ने उनको जन्माया है। पिता गज्जू
भी थे, फौजी भी थे, सरकारी एडवोकेट यानी वकीलों रहने को जाना। लेकिन हमारे समाज के लिए अब इनकी लड़ाई तैयार होती है, और जब लड़ाई शुरू हो तो पहले ही तर्ज लागत बा। कैसे मास्टर साहब? पिता गज्जू सिंह, माई मूला देवी, बेटवा जन्मा है ललई सिंह यादव जी की। लेकिन होत का भाई ये तरज खिलाइन बा, हम आप लोगों ने बनेगा मत ही तरीके। अरे लगातार तो बहुत पूरी दुनिया वाले गाए। एक पति और बढ़ा, हम आपको लोगों के लिए गा रहे हैं और सभी लोगों की तालियां बजनी चाहिए। जान लीजिए ऐसे महान पुरुष के नाम पर। कैसे? दुनिया में जे कर अमर बात का, एक पति और बढ़ा, अरे दुनिया में जे कर अमर बात का धनवा, दुनिया में जे कर अमर बात का धनवा, हम बहुजन हमरे बाबा रतनवा, हम बहुजन हमरे बाबा रतनवा। लाइन रहे आप लोगों के जगावे बड़े ऐसे ऐसे ना हो देवे का जान लिया। ई लाइन रहे आप लोगों के जगावे बदे। देखा ये लाइन दिल के छुई हमारे मामा के। आदरणीय आप सम्मानित श्री डॉक्टर राजेश यादव, कई उपाधियां हैं हमारे मामा के पास का जान ले। हाँ तोरे मामा के पास और काल के लिया कहा। ये आदरणीय आप सम्मानित श्री डॉक्टर राजेश यादव जी, बिरहा जगत की कोई ऐसी हस्ती नहीं है, जहां तक बिरहा जगत है वहां तक आपका नाम है। हर कलाकारों के दिल में एक पवित्र स्थान बना करके बैठे हैं और हर वक्त ये तो हम एक लाइन ऐसे गाए थे, लेकिन होत का भाई ही भाव में बताओ किसे। ललई सिंह यादव जी कदम को बढ़ाए, यादव के कदम को बढ़ाए, यादव जी कदम को बढ़ाए, ललई सिंह यादव कदम को बढ़ाए, तुझे समाज में दीपक जलाए, तुझे समाज में दीपक जलाए, तुझे समाज में, तुझे समाज में है दीपक जलाए। इन्होंने सिपाही पद पर नौकरी की थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतत गया। जब धीरे धीरे इनको आभास हुआ ये घर पे बैठे थे। अच्छा इनके घरे दो थी नौकर और रात रंजन तक के मगलू चमार और भोला पासी। ध्यान दिया हमारी कहानियों धीरे धीरे इसे उठत चली जाए। अभी ही सीखी। आज उनके बातों से 9 किताबें लिखे थे। कौन? पेरियार ललई सिंह यादव जी। 9 किताबें इन्होंने लिखा था। पहली किताब इनकी थी सिपाही की तबाही, पहली किताब। दूसरी किसान का कोढ़ा, तीसरी गुंडा राम, चौथी दलितों के ऊपर ब्राह्मणों का। कहने के बाद भी सब कुछ जान जाने के बाद एक बार की बात है, देखा अभी इस कहानी हमारी उड़ जाएगी। एक बार की बात है, घर पर आए हैं कौन? पेरियार ललई सिंह यादव जी लेटे हुए हैं और वही दिना थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होती है, फिर भी मानते नहीं, चले जाते हैं। हाँ चले गए। उनके घर में 2 नौकर हैं, एक मगलू चमार एक भोला पासी। मगलू चमार और भोला पासी बड़े ही मन से उनके घर का काम करते थे। सब कुछ देखते रहे भाई, गोरू समय देख रेख सब काम करते रहे। और भोला पासी जो खेती बाड़ी काम देख लेते रहे। समय परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। उस समय की बात यह है कि तब के हम लोगों की बहन बेटियां अपने ही बनाए हुए घर में, अपने ही मकान में प्रसव पीड़ा से जब परेशान होती थी, जब बच्चे पैदा करना होता था तो अपने ही घर में वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते थे। जानते हैं क्यों? उसमें ब्राह्मणों का बहुत गजब पारा रहे का जान ला। केहू अगर केहू के मजबूरी में या गलती से या इतना ज्यादा हैरानी बात चल नहीं पा रहा है, कोई अगर माताएं बहन हमारी नहीं चल पा रही हैं, घर में अगर प्रसव पीड़ा से
परेशान होकर उत्पीड़ित होकर के अगर बच्चे को घर में पैदा कर देती थी तो उसके पति के ऊपर वार किया जाता था, मारे जाते थे। अब मगलू चमार के भांजी देखा बेचारी आ रही है, इसे कुछ आनंद पानंद में आ रही है अपने मामा घरे और प्रसव पीड़ा से एकदम पीड़ित रहे, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। आई 2-3 दिन हैरान रही, तब के लोगों ने ब्राह्मणों ने यह भी कह दिया था, जो वहां पर जौन जेकर पहरा रहे उन्होंने यह भी कह दिया था कि घर में जो प्रसव पीड़ा से उत्पीड़ित हो वो पहले से जानता कहाँ लड़कियां पैदा होता ना जानत हो, जानता कहाँ लड़कियां पैदा करत रहे, अरहर बो रहे या गन्ना उन्ना लगा रहे या सरसों और सो रहे, कुछ भी रहे तो हुआ 15 दिन पहले से 15 दिन पहले से ही हमारी बहन बेटियों के लिए वहां पर जा करके स्थान बनाया जाता था कि ये प्रसव पीड़ा से उत्पीड़ित हैं और इनको कब जरूरत पड़ जाए तो यहीं पर ला करके बच्चा पैदा किया जाएगा। सोचिए ये हैरानी थी उस समय की। उस समय से गुजर करके आज ये धीरे धीरे ये समय परिवर्तन हुआ है और इस समय को परिवर्तन करने वाले हैं कौन? ये प्रथम क्रांति अगर किसी ने लाई है तो माननीय पेरियार बाबू ललई सिंह यादव जी। जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। ये प्रथम क्रांति रही है उनकी, प्रथम क्रांति जिनकी बदौलत अपने घर में बहन बेटियां अपने बच्चे को अपने संतान को पैदा करने लगी। ये प्रथम क्रांति रही है बाबू पेरियार ललई सिंह यादव जी की। लेकिन ए भैया आप भांजी के तो प्रसव पीड़ा ना बर्दाश्त भइल, वही मगलू चमार के घर में बेचारी लड़कियां पैदा कर गैन मगलू चमार बेचारू जब जान गए कि बाप रे बाप हमारे भाई की लड़कियां पैदा हो गया, मगलू एक कोने में जाए कि बैठा है कि अब तो हम थुथुरा जाब, मार जाब, इतना मार जाब कि जेकर कोनो हद नहीं बा। अब देखा बेचारू डेराए लगे कि भाई वैसे भी लोग का उस समय दूसरा ही कहर था, डेरा थे। लेकिन सुबह 10 बज गए, पेरियार ललई सिंह यादव जी जब उठे और उन्होंने अपने बगल से पड़ोसी से पूछा कि आज तो भैंस वैसे नहीं, यहाँ गोबर वोबर वैसे पड़ा बा, कोई दिख नहीं रहा है, क्या मैटर है? मगलू का हाल चाल तो ठीक है ना? तब बगल के लोगों ने कहा कि अब हम क्या जाने, मुझे तो नहीं पता, क्या जा करके थोड़ा पता कर। पड़ोसी भी प्यारा रहे, उनकर नाम मूड में नहीं आ, हमारे दिमाग में नहीं आवत बा। अच्छा वो गया पता करने के लिए, जब पता करके आया तब उसने कहा कि भैया कहा कहने अरे बहुत दिक्कत में है इस समय मगलू। कहन कैसे दिक्कत? कहन उसकी भांजी ने घर में बच्चा पैदा कर दिया है और यहाँ के लोगों को तो जानते हैं आप ना कि अगर घर में बच्चा पैदा कर दिया तो उसके लिए इनको पीड़ित यानी दंडित किया जाएगा, अजब प्रताड़ित किया जाएगा। इतना नाम सुन के पेरियार ललई सिंह यादव जी के खून खौलिए घरे हमरे रहते हुए हमारे मगलू के ऐसे हुई ड्यूटी नहीं, सीधा गाड़ी मोड़ दिए। पहुंचे कहा? अपना स्वयं अपने जिंदगी यानी अपने रथ के गाड़ी, जौन उनकर जौन जिंदगी में उनके सोच समझ आवत रहे वो अपना मोड़ दिया रास्ता। अब धीरे धीरे पहुंचे कहा? मगलू चमार के घरे। अच्छा मगलू चमार के घरे पहुंचे तब होत कब मास्टर साहब? अंतरे में बताओ गई। धीरे धीरे ललई जी द्वारे पे आए, मगलू चमार के पास बुलाए, मगलू से पूछे क्या बात है? रोई रोई मगलू तबान के बताए, चढ़ा चढ़ा एक पत्ती चढ़ा ऊपर, चाहिए रोई रोई मगलू तबान के बताए, रोई रोई मगलू तबान के बताए, वो जल दियनवा में पीपल जलाए, दियनवा में पीपल जलाए, मगलू लगा रो भाई कोने से निकल के आया। कहन साहब कहन का कहन क्या हुआ? कहन ऐसी सी बात है, हमार बहन भांजी यहीं पे प्रसव थी और ऐसा ऐसा बात हुई है, अब हमका ऐसे करें, कहन कोनो दिक्कत नहीं बा।
तू टेंशन काहे लाता है? इतना बड़ा हिरान बा ललई सिंह यादव के रहते हुए ये तो का दिक्कत होई, तू टेंशन न ले, एक तो चूर टेंशन न ले। बैठ गए हुए ना करे बाद में जितना जने रहन हुआ सब जने सहेद देन की साथ साथ हाथ का लाठी लेके आता हूँ। अब सब जितना यही रहे सब लैया लई लाठी 70 80 90 यही कम कम तुम्हारे छाप लेन मगलू चमार की। अब मगलू चमार जो कोना पकड़े रहे वो 7 फीट के एक लाठी लेके तैयार हो गए। तेरी ना मार पाप तो घुसाव जरूर से आ रहे थे लाई के मगलू चमार खड़ा हो गया बहादुर मगलू। अब देखा जनते हैं तनी से बस बना पुनगनी पायस बस। अब यह की हल्ला हो गया पूरे बिरादरी में इधर हो गया कि अरे मगलू चमार के घरे में ओकर भयने लड़का पैदा की दे इतनी हिम्मत। एक ही से 10-15 ब्राह्मण लेके चल रहे हैं मोटकी लाठी की चलो उसको दंडित किया जाए। अब इधर सल राजा लेके चल रहे हैं और जब दूरी से देख लेना रे यार मगलुआ के घरे 80-90 मन आई तो एक काम ए भाई ये रुक रे कल लाठी ढाई दे ये लाठी ढाई दे देखा था मर लाठी ले टहरत का बात ये कहां 15 लेके अच्छा कह नहीं दिन का दिन 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 एक के ऊपर 3 देखे लगन 10-15 ठी 80-90 ठी देखे लगन पूरी लाठी उठी ढाई देनु। अब 10-15 जने धीरे धीरे गयन और जब दुआरे पहुंच गए तो हाल चाल पूछत है एक लाइन तर्ज लगी मार साहब यह गीत चलाई बा। यह गाना देखा बहुत पुराना है भैया ये काका दादा बाबा हरन के जमाने के या कोनो लड़की रहे बेचारी 17 साल की उम्र में गवना हो दुल्हन दुल्हा के हाल ही न जान है। अब वही दीपावली के बाद वाला जो त्योहार आवत का कहतीन ढिठवन जौनी दिन ओका खदेरत दलिद्दर। अब बेचारी वही गन्ना एक लाठा के लईके सवेरे सवेरे दुल्हन दलिद्दर खदेर के लौट के आवत रही गन्ना चूहक की। अब बाबू करियवा चश्मा लगाए रन आखी खुलायन रहन मुहारी पे चारपाई पे बैठा रहन कादर खान की नहीं बैठा है। जब दुल्हनिया लगे आए थूका थूका चली जाए चूहा चूहा ना तो बाबू काने में आवाज की तो बाबू तनिक चश्मा हटाएन। जब चश्मा तनिक उठा के देखें कहने बाप रे बाप अकेले उलट रे पतोहिया का बाबू तू हो ले का बाबू पतोहिया का बाबू ए बाबू तो का देखा था का बुढ़ाऊ का ना ये बाप अपने जवानी में बिन खोदा ही नारा डाक जा रे पगलाऊ जैसे कहते वैसे कर हमार पतोआ टेरा तो नन्नन देवर है आदमी है बुढ़ाऊ हिया बैठा है तो का फरियाद नहीं बरे जैसे कहा तो वैसे कर का करी बाबू कहनी गन्ना सीधा कर और जब गन्ना सीधा करें तो बतावत है बाबू का बताए अजय प्रधान अरे ऊपरा के तोड़ के लाड़ी कावल के दई अरे ऊपरा के तोड़ के लाड़ी कावल के दई बिचारा के लहुरा के वारावा नीचे के बहुरा हवा ए दुल्हन लेकिन अब इधर ब्राह्मण जो रहे ना वो दिमाग लगाए कहन भैया ये कहन एक काम कर कह सुन का बताओ थे मोरा भैया तू बतिया के गाना मोरा भैया तू बतिया के माना मोरा भैया तू बतिया के माना बात हमार माना लाठी हिंदई दे अब पैदल चली कहे का मोरे भैया तू बतिया के गाना देखी चली उनके कवन बतराना ए भाई देखी चली करनवा
काहे लाठी ले आए, सब ब्राह्मण छोड़ दे लाठी चुरा के धई दे। अब पहुंच गए हुआ जब 80-90 7 हाथ का लाठी ले है ना, हुआ जाए के कहन कसो भैया जय राम, कहन जय राम। अब पूछत हूँ भाई अब कहन नमस्ते प्रणाम कैसे, जब पहले उनकर लोग के नियम रहे सब अपन करत रहे। जब लगे आई गए ना, पेरियार ललई सिंह यादव जी बैठे हुए हैं वहीं पर, और आकर के उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, यहाँ पर आज मगलू चमार के घरे मर भीड़ लागी है काहे बिना। पेरियार ललई सिंह यादव उठ करके बोले कि आज मगलू चमार के घर में उनके भांजी को बच्चा पैदा हुआ है, बस उसी के खुशी में सोहर मंगल चार हम लोग गा रहे हैं और हम लोग आए ही यहीं। आज जब इतना बात सुनन आप ब्राह्मण सब सोचे ही लगे कि हम लोग का बताई, पूछ लिए पेरियार ललई सिंह यादव जी की आप लोग कैसे आए, आप लोग कैसे आए। अब कैसे बताई दें, आए तो रहे मारे बरे, लेकिन अब हम ये सोचे कि ये भाई लाठी लेके जाए तो खुद ही थुथुर दे ही। अब दिमाग लगाए के में आए हैं ब्राह्मण सब 10-15 कहे अरे बिल्कुल भाई, जब ये लोग सब आए हैं, ये लोग सब आए हैं तो हम भी आए हैं, क्या नहीं आ सकते क्या। अब वो कैसे बतावा कि मने मन अब उनके दिक्कत दूसर बाकी अगर पोल खुल गया तो पता नहीं कहाँ कहाँ पोल खुल गया, सोचे लगे। लेकिन बताएं कि हाँ आए कि काम कर देगा, भोला पास ही बताएं। अब आ ही गए हैं तो हारमोनियम ढोल लाइए, थोड़ा सा कुछ हो ही जाए, कुछ सोहर ओहर हो जाए। सब जने कहना हाँ ठीक देखा उसी जगह पर दिमाग लगाया। कौन दिमाग लगाया? पेरियार ललई सिंह यादव जी उन ब्राह्मणों को वहीं पर साड़ी पहना कर नचनिया बनवा दिए। नचनिया बनाए तो होत कब मास्टर साहब आए हाय 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 तरस के लाइन लग गए। तेरी मास्टर साहब कैसे बनी गए बैरी सब नाचनिया बन गए। एक ही ढोल बजावे एक बजावे हारमोनियम, ब्राह्मण सब नचनिया बनिए। जानत आज 70-80-90 यही ठेरे यहाँ ढोल बजावे एक हारमोनिया। हाँ अच्छा, ये हमारे नेताजी श्री एकदम मजा आएगा दोस्त। जितना लोग पेरियार ललई सिंह यादव जी मजा रहता, भोला पासी के साहब बड़ा मजा आएगा। मगलू चमार गए अरे बजा कितना दिन के बाद तो आज पढ़वे भय नहीं से सोचिए जो दंडित करने के लिए चले थे। अब वही में धीरे से मगलू चमार आई गए, कहने रे तोहर नाम लइके रहू मजा पाइए। अरे तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम लइके छोड़ा है देखा ही बदराया जाता का। पेरियार ललई सिंह यादव जी से दोस्ती हो गई। अब दोस्ती होगी, समय बड़ा चला जाता बा। समय जब आगे बढ़ल तब एक बार उसी में से देखा दूठी जौन गनु बहुत सम्मानित रहे, उन्हीं के बेटे का तिलक आया जहाँ बियाह हो फकर। जब तिलक आया ना तो वो पेरियार ललई सिंह यादव जी से इतनी गहरी दोस्ती होगी कि एक दिन पहले से ही उनको बुलाया कि देखिए आप मेरे जिगरी यार हैं, मेरे बेटे की तिलक है, आप मेरे यहाँ आइएगा, बिना आपके कोनो काम ना हो। पेरियार ललई सिंह यादव जी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और इस बात को सुनकर के वो चल दिए। और जब पहुंच गए एक दिन पहले से सारा काम धाम देखे। कौन देखा? पेरियार ललई सिंह यादव बाबूजी सारा कारभार देखे। दूसरा दिन हो गया जब तिलक उलक चढ़ाई भवा, जब खाना खाए भवा, तमाम लोगों के साथ में बैठ गए। कौन बैठा? सोचिए आप, तमाम लोगों के साथ
पॉइंट की बात ये बा, सब लोगों के साथ पेरियार लड़ाई सिंह यादव जाति का थे, यादव जाति के थे। जब सब लोगों के सामने बैठ गए तो मैं एक ब्राह्मण उछरिए, इधर आओ। सब ने उठ के कहनी इसको कौन बुलाया? अबू जौन दोस्त रहे उनका राय कहन की क्या हुआ, कहन इसको कौन बुलाया? इसको दिखा रहे हैं पेरियार लड़ाई सिंह यादव जी को। कहन इसको कौन बुलाया? कहन क्यों? कहन ये शूद्र है। कहन शूद्र है? कहन हाँ। कहन बिल्कुल है। कहन ये क्यों? कहन मैं बता रहा हूँ ना। कहन कैसे आप बताइए? कहन इसको उठाइए, इसके आने से सभी जान लग की छुआछूत हुई है, सब बेकार हुई है। बेकार क्यों छुबे न क्यों खाबे न करी? इतना बात सुने तो उनका एक मिनट, अरे पॉइंट के बात होता। अब इतनी बात सुने तो जो उनका दोस्त था ब्राह्मण, अरे आकर के उनके पास में कह रहे हैं कि मेरे मित्र की आप बेइज्जती कर रहे हैं, क्यों? कहना रे मैं इसको साबित कर दूंगा कि ये शुद्ध है। जब इतनी बात सुन के साबित करिए, वही ब्राह्मण करता क्या है होत वाला में ये तरह चलाएगा। अरे नई झूलनी के छैया है, अरे नई झूलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताएगा हो। वही ब्राह्मण उनको वहीं पर खड़ा करके जाता है, मनुस्मृति लाता है। 4 वर्णों की बात उन्होंने कर दिया, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र। अब हमें बताए थे क्षत्रिय। 4 वर्ण की बातें होने लगी तब ब्राह्मण में 27 प्रजातियां बता दी गई उसमें। ध्यान देंगे आप लोग तनी से। ब्राह्मण में 27 प्रजातियां बता दी गई, मिश्रा, द्विवेदी, चौबे, तिवारी, पाड़े इत्यादि 27 प्रजातियां बताई गई। आप ही भाव में कैसे मास्टर साहब? मनुस्मृति ला करके किताब, लई के किताब समनवा है, लई के किताब समनवा बतावेला करनवा हो। बतावेला सबके करनवा। वैश्य में भी 7 प्रजातियां बता दिया गया। कौन कौन? सिंह भदौरिया राठौर के बताई, छत्री में सिंह, भदौरिया, राठौर तमाम बता दिए छत्री में। वैश्य ने किसको किसको दिखाया? लाल सोनार और सरमदे दिखाई, शूद्र में प्रजाति के खजनवा, शूद्रों में दिखाया। शूद्र में प्रजाति के खजनवा बतावे लगे सबके करनवा हो। शूद्र में प्रजाति के खजनवा बतावे लगे सबके करनवा हो। शूद्र में देखा, ब्राह्मण में 27, क्षत्रिय में 7, वैश्य में 7, लेकिन शूद्र में जानता कितना प्रजाति दिखाए? 6656।
आप देखा 6656 में 3600 खाली बैकवर्ड के दिखाई दे। तीनों बताए छत्री में जितना नाम बताए कहने हमें अहिर के नाम आए। अब जो उनका मित्र था उन्होंने कहा नहीं, तो छत्री में उमनो बताए दे सब राठौर भदौरिया तमाम गिनाई दे कहने इसमें अहिर का नाम आया, यादव का नाम आया कहने नहीं, वैश्य का नाम आया, वैश्य में बताएं कहने इसमें अहिर का नाम आया कहने नहीं। और जब सूद के बाद बताएं कहने 6656 प्रजाति है इसमें कहने, तब कहने बस यही में हैरान है ये सूद और ये बाप रे बाप 3600 प्रजाति बैकवर्ड में डाल दिया गया। देखा ये बता रहा मनुस्मृति में, वो बता रहा है ब्राह्मण 3600 प्रजातियां बैकवर्ड में डाल दी गई और 1680 में 800 एसटी में इतना अल्लाह प्रजाति बदल दें शूद्र में खाली इतना प्रजाति। नमो अल्लाह के भाव में और ये अगली कैसे उसी मनुस्मृति से जब इस बात को बताया वो बात पेरियार ललाई सिंह यादव जी के दिल में लग गई, वहां से चल दिए। आने के बाद में ढेर रामायण लिखा गया है, सारा रामायण का किताब ले लिए। कौन? पेरियार ललाई सिंह यादव जी और सब लैया के घरे रखे नो का बारी बारी से पढ़ाई लागे। जितना पढ़ाई लागे कलम कापी लाई के बैठे, जब कापी कलम लाई के बैठे जो जो उनको बारीकी लगे सबके काट सब एक एक चीज लिख करके तैयार कर दिए। तो होत का वक्त कहना पड़ा मास्टर साहब आला में आए होता क्या है। 1927 में बाबा भीम मनुष्य किताबिया के दिहाले चला किताबिया के इसी मनुस्मृति से क्रोध में होकर के 25 दिसंबर सन 1927 को हमारे भारत के रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति को जला दिया, आग लगा दिए थे। कौन लगाया था? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। अब देखा मनुस्मृति भी जल गई ना, लेकिन अब उसी रामायण में हमारे माननीय पेरियार ललाई सिंह यादव जी एक चौपाई पढ़ रहे थे। कौन चौपाई पढ़ रहे? खड़ी के भाव में कहना अगली पार्टी के नंबर। उसी में उन्होंने एक बात पढ़ी थी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। के लिखे रंजन था तुलसीदास। तुलसीदास के गुरु के रह जाता नरहर दास। तुलसीदास जब एका लिखे रहे तो नरहर दास डांटे नहीं तुलसी गुरु चेलक बात। हाँ गुरु चेला देखा हम बताओ थे कहने जौन हिरन के SC ST OBC जौन इनका लोग के समझाई देता है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा,
कर्म ही प्रधान है, कर्म करोगे तो मंजिल मिलेगी, कर्म करोगे जब ये सब जानिन जे ही मंजिल पाएंगी तोहर लगे का कोपर है इनका इके बता जानता नरहरदास तुलसीदास के गुरु कहन तब कहन अब इसको काटो, कहन अब इसको तो मैंने लिख दिया गुरुदेव, इसको मैंने लिख दिया, कहन तब कहन अब इसको मैं चौपाई से काट दूंगा, एकरे आगे लाई किस गए तो चौपाई से काट देन कि होना वही है जो राम रची, काटे ना फट से लिख देन आगे, मतलब पहले इस बात को भी उन्होंने लिखा है। तब जाने पेरियार बाबू ललई सिंह यादव जी की खड़ी के लाइन में बताओ गेल मास्टर साहब कैसे, अरे आज मानव पे मानव का इतना जानकार हो गया हम तू, एक मिनट रुका, जाना था कि दारू एकत ना छोड़े पौब्या, उनको मत मानो, उनको मत मानो, खुद पहले मतलब अपन आधा सड़ी के भाव फिर अगली पार्टी के नंबर। अरे एक मानव पे मानव का अभिमान रो रहा, दशा देख करके भारत का संविधान रो रहा, उसी मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब फिर से बीड़ा को उठा करके और वो अपने काम को लागू करे, अपने कारवा पे लेकर के आए। आज कोई इस बात को नहीं मानता, हम आप धीरे धीरे जग रहे हैं, जान जाएंगे अगर वो नहीं लोग के चलत ना, बतावा गोबरे के गणेश बना कहेंगे का गणेश माना, हम तुम मानी थी गोबरे में पूजा करवा दी केथा पर जान जन तोहरे हमरे दिमाग में गोबर हो जाए एकदम भरा रहा है हमेशा वो मने हैया हुआ और सारी बात करे बात बताओ कहना पड़ा गुरु घराने के परिचय में, अब समय नहीं विराह के बहुत जो आया है वो सो जाएगा। अरे भुल्लू रामधार हैदर गुरुवर राजारा, अरे विमल कबीर अमल लड्डू साथे भोजराज धरा भेजा, अरे राम भजनवा द्वारे मगलू के भइल, मगलू चमार के द्वारे ही टेरी रे, अरे राम भजनवा द्वारे मगलू के भइल, गाँव सूरज यादव पदरा में भजनवा द्वारे मगलू के भइल, सूरज यादव पदरा में भजनवा हो भजनवा मगलू द्वारे पे भइल, सूरज यादव पदरा में भजनवा हो भजनवा मगलू द्वारे पे भइल। हाय बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पार्टी से आप लोग नंबर